होश में आओ, रेरा वालों होश में आओ, रेरा वालों होश में आओ, हमें अपने मकान दिलाओ, हमें अपने मकान दिलाओ, हमें अपने मकान दिलाओ, हमें अपने मकान दिलाओ। रेरा वालों होश 60 साल में की थी या 75 साल की हो रही है जी। लुटा बैठे हैं। नहीं, लुटा कैसे कह सकते हैं हम, लुटा इंतजार कर रहे हैं जी बस। स्विमिंग पूल अभी तो नाम ही नहीं है, क्लब का नाम नहीं है, स्विमिंग पूल का नाम नहीं, नाला ही स्विमिंग पूल है हमारे लिए। यदि आप भी गुरुग्राम ही नहीं बल्कि देश के किसी हिस्से में किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट का मन बना रहे हैं तो कृपया सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुरुग्राम के निवेशकों की तरह आप भी ठगे जाए और बाद में लगाए अपने बिल्डर पर फ्रॉड का आरोप। गुरुग्राम में भी कुछ निवेशकों ने बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करके बिल्डर पर लगाया है 1500 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप। आखिर कौन सा है ये बिल्डर जिस पर लगा है फ्रॉड का आरोप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। साइबर सिटी गुरुग्राम के हरेरा ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे ये वो भोले भाले निवेशक है जिन्हें पिछले 7 सालों से अपने आशियाने का इंतजार था। इन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी बिल्डर ग्रीनो पॉलिस बिल्डर यानी कि ऑरिस बिल्डर के हवाले कर दी थी, लेकिन आज इन्हें मिला है नाम पर धोखा। इनका आरोप यह है कि बिल्डर्स ने इनके साथ बिल्डर बायर एग्रीमेंट में चालाकी से साइन करा के ऐसा धोखा किया है कि अब ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और रोजाना कभी हरेरा कोर्ट तो कभी एनसीएलटी कोर्ट के दर्शन कर रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 89 में ऑरिस बिल्डर के द्वारा ग्रीनो पॉलिस के नाम से एक प्रोजेक्ट साइन कराया गया था जो कि 47 एकड़ का प्रोजेक्ट था और उसमें 1800 फ्लैट बनने थे। शुरू में इसमें बुकिंग ले ली गई थी और सभी निवेशकों को भरोसा दिलाया गया था कि उन्हें समय पर न केवल फ्लैट की डिलीवरी दी जाएगी बल्कि यहाँ पर लग्जरी लिविंग की सुविधा भी दी जाएगी जहाँ पर स्विमिंग पूल इत्यादि सब होंगे। लेकिन बाद में बिल्डर ने 3C कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना पार्टनर बनाकर उन्हें कंस्ट्रक्शन का ठेका दे दिया था और एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि 1200 फ्लैट 3C कंपनी हैंड ओवर करेगी और 600 फ्लैट ग्रीनो पॉलिस। इसके लिए बाकायदा निवेशकों से बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी साइन करा लिए गए थे और भोले भाले निवेशकों ने बिना बिल्डर बायर एग्रीमेंट की शर्तों को पढ़े यहां पर साइन कर दिया था। हालात ये हुए कि कुछ साल बीतने के बाद 3C कंपनी और ऑरिस बिल्डर दोनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया था जिसका खामियाजा भुगतने लगे यहाँ के निवेशक और हालात ये हो गए कि 3C कंपनी इस समय दिवालिया घोषित होने के लिए चली गई है और ऑरिस बिल्डर पूरी तरह से पल्ला झाड़ कर बैठे हैं, जिसके बाद निवेशक कभी हरेरा कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं, कभी एनसीएलटी में जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर पिछले कुछ सालों से वो न केवल अपने आशियाने के लिए भटक रहे हैं बल्कि अपने बिल्डर को भी फ्रॉड बिल्डर की उपाधि दे रहे हैं। ग्रीनो पॉलिस में इन्वेस्ट किया था एंड दे वर सपोज टू हैव अ ए क्लास रेपुटेशन एट दैट टाइम। इनका क्या अंडरस्टैंडिंग हुई विद ऑरिस, नोबडी नोज व्हाट वाज गोइंग इनसाइड। जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, बोथ द पार्टीज हैव साइंड द एग्रीमेंट। वी हैव पेड अप मोर देन 90% ऑफ द मनी एंड देयर इज नो साइट फॉर द फ्लैट्स। अभी तक क्या पोजीशन है साइट पर? साइट पे 0/0 है। कुछ काम नहीं हुआ है। क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है काम। वो तो दिखाने के लिए लीतापोती करनी है तो वो लीतापोती होती रहती है। तो जब बिल्डर के मैनेजमेंट या इनसे मिलते तो क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहते हैं? जब घुसने देंगे तभी तो बात करेंगे उनसे। गेट में ही नहीं घुसने देंगे आपको। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आप 3Cs के बायर हो तो आपको एंट्री नहीं देंगे वो। 3C See, basically there is a collaboration. Greenopolis is a combination. Land pool was provided by Mr. Gupta of Oris and 3Cs was supposed to do the construction. That was the arrangement, internal arrangement that these people had. The project was known as Greenopolis. Okay. Now the thing is that both of them have signed this agreement. By 3Cs वालों का तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ उन्होंने थोड़ा बहुत आधा अधूरा काम जो किया है वो फेज 1 में किया है और उसमें भी दे आर ऑफरिंग द पोजेशन irrespective of the fact whether things are completed or not completed. They are just OC नहीं मिला है, उनके ड्यूज अभी सब पे नहीं हुए हैं। ओके, 100 करोड़ के ड्यूज बाकी हैं। 60 साल में की थी या 75 साल की हो रही है जी।
लुटा बैठे हैं जी, नहीं लुटा कैसे कह सकते हैं हम, लुटा के इंतजार कर रहे हैं जी बस। इंतजार कर रहे हैं। अचानक जब सब EMI कंप्लीट हो गया, पूरा पैसा इन्होंने ले लिया, इन्होंने उसके बाद काम स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद फिर अब इन लोग के अपने आपस में दोनों बिल्डर लड़ रहे हैं और हम लोग को बाद में जब हम लोग फिर अब जागे कि भाई अब क्या है, 1 साल इंतज़ार किया, 2 साल इंतज़ार किया, तीसरे साल से हम लोग फिर थोड़ा इस कोर्ट उस कोर्ट में चक्कर। स्विमिंग पूल अभी तो नाम ही नहीं है, क्लब का नाम नहीं, स्विमिंग पूल का नाम नहीं, नाला ही स्विमिंग पूल है हमारे लिए। सोमवार को गुरुग्राम के हरेरा में हुए इस प्रोटेस्ट के बाद हमने और इस बिल्डर के डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता से भी बात की थी और उनसे मिलने, उनका वर्जन लेने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए हम उनके ऑफिस में भी गए थे। उन्होंने हमसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए पूरा का पूरा मैटर 3C के पल्ले में डाल दिया कि वो तो अपने 600 फ्लैट जल्दी हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन 3C के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है। जबकि उनको ये कहा गया कि 3C का लाइसेंस नहीं मिला था, लाइसेंस उन्हें मिला था। तो उनका साफ जवाब था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में सभी निवेशकों ने बाकायदा इस पे साइन किए हैं, इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल तो और इस बिल्डर पर जाता है कि आखिर उन्होंने किन सिचुएशन में 3C को अपना पार्टनर बनाया था। वहीं इस पूरे मामले में गुरुग्राम के STP मिस्टर संजीव मान ने भी गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले के बारे में कहा है कि यदि इस मामले को जल्द ही निवेशकों के फेवर में नहीं किया गया तो वो इस पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल करके और इस बिल्डर से कैंसिल करके पूरे प्रोजेक्ट को अपने अंडर ले लेंगे और फिर खुद निवेशकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। 89 में प्रोजेक्ट आया था ग्रीनोपोलिस के नाम से, जिसमें उन्होंने 3C को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया था, लेकिन वो पेमेंट लेके इस समय यहाँ से निकल चुके हैं और इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिल पा रहा है। ओके, कंस्ट्रक्शन का इशू है। देखो, अगर इस टाइप का अगर कोई इशू आता है जिसमें कि टाइम पे कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती है या वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है, तो हमारा सेक्शन 18 है, उसके अंदर हम उसका लाइसेंस कैंसिल करके और उसको टेक ओवर का भी प्रोविजन किया जा सकता है उसमें। कुल मिलाकर यहाँ तो निवेशकों के साथ वो सिचुएशन साबित हुई कि बिल्डर प्रोजेक्ट का लाइसेंस लाया, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ किया और चुपचाप निवेशकों से साइन करा लिए। हालात ये हैं कि इस समय कौन दोषी है ये फैसला आपको करना है कि आपको कुएं में धकेलने वाला बिल्डर दोषी है या वो कंस्ट्रक्शन कंपनी दोषी है जो आज दिवालिया होने की कगार पे है। इस बारे में फैसला आपको भी करना है और कमेंट करके हमें अपनी राय भी पेश करनी है कि आने वाले भविष्य में क्या इस तरह के बिल्डरों के साथ हमें निवेश करना चाहिए या इन लोगों से हमें बचना चाहिए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।